तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग क्लैन के एंसेस्टर के साथ मिलकर दो मास्कमैन सिनर के ऊपर अटैक करते हुए उसके सभी सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। यह देखकर सिनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उन दोनों मास्कमैन से बोलती है, मेरी यहाँ पर तुम दोनों के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चला तो वह तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर तुम दोनों में यहाँ पर हिम्मत है तो अपने मास्क को उतारते हुए मुझसे फाइट करो। तभी एक मास्कमैन अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए सिनर के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस मास्कमैन के मार्शल सोल को देखते ही सिनर पहचान जाती है कि वह मास्कमैन किस क्लैन से बिलोंग करता है। और अब सिनर अपने मास्टर के क्लोन बॉडी को उस जगह पर समन करती है, जो देखते ही सिनर के दोनों बॉडीगार्ड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्लैन एंसेस्टर इस जगह पर मौजूद है, तो अब लेडी सिनर को यहाँ पर कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। अब सिनर का मास्टर अपने फ्लेम अनाइलेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस मास्कमैन के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह मास्कमैन भी वहां पर इंजर्ड हो जाता है। अब सिनर के मास्टर की सोल बॉडी को देखकर लिनयाओ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अब वह वहां पर लगातार सिनर की तारीफ करने लगती है। तभी सिनर उस सोल बॉडी का यूज करते हुए उस मास्कमैन के ऊपर अटैक कर देती है। अब वह मास्कमैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा क्रिएट किया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह घायल होकर दूर जाकर गिरता है। तभी वहां पर मौजूद विंग क्लैन के सभी सोल्जर्स एक साथ सिनर के मास्टर की सोल बॉडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर सिनर का मास्टर अपने एक ही अटैक में उन सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। अब यह देखते ही विंग क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, यह सोल बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम एक एक करके इस सोल बॉडी के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हम सभी लोग मारे जाएंगे, तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अब यह सुनते ही दोनों मास्कमैन एक साथ उस सोल बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी विंग क्लैन का एंसेस्टर वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस सोल बॉडी को एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बैरियर के अंदर कैद कर लेता है और अब उन तीनों की कंबाइंड पावर उस जगह पर सिनर के मास्टर की सोल को सप्रेस करने लगती है, जो देखते ही सिनर के बॉडीगार्ड्स परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यह तीनों हमारे क्लैन लॉर्ड की सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी सिनर बोलती है, तुम तीनों सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पर मेरे मास्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर जल्द ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। यह सुनते ही एक मास्कमैन बोलता है, बेवकूफ लड़की, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर एक एंशिएंट एम्परर है, और हम तीनों की कंबाइंड पावर के सामने वह भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह बोलते हुए वह मास्कमैन अपने पास से एक ब्लड डिस्क को बाहर निकालता है और अब उस ब्लड डिस्क के अंदर से कई सारे ब्लड थ्रेड बाहर निकलते हुए सिनर के मास्टर की सोल को वहां पर कैप्चर करने लगते हैं। साथ ही साथ अब वह ब्लड थ्रेड सिनर को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पर सिनर अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उन सभी ब्लड थ्रेड्स को डॉज कर लेती है। तभी वह मास्कमैन अपने खून की एक बूंद को अपने ब्लड डिस्क के अंदर ट्रांसफर करते हुए अपने क्लैन के एंशिएंट एम्परर को उस जगह पर समन करने की कोशिश करता है, जो देखते ही सिनर का बॉडीगार्ड उसे इस बारे में बता देता है और बोलता है, यंग लेडी, अगर इस ब्लड डिस्क के अंदर से निकलकर एंशिएंट एम्परर बाहर आ गया तो हम सभी लोगों का यहाँ पर मरना तय है। यह सुनते ही सिनर अपने पर्पल लोटस फ्लेम का यूज करते हुए अपने मास्टर की सोल के चारों ओर मौजूद ब्लड थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब सिनर के मास्टर आजाद होते ही अपने पास से एक एम्परर लेवल स्पीयर को बाहर निकालते हुए उससे सीधा ब्लड डिस्क के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वह ब्लड डिस्क को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर से एंशिएंट एम्परर को बाहर आने से रोक सके। पर तभी अचानक से वहां पर टाइम फ्रीज हो जाता है और अब उस ब्लड डिस्क के अंदर से निकलकर एक एंशिएंट डीमन बाहर आता है और अब वह सिनर के स्पीयर को एक जगह पर फ्रीज कर देता है और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, बच्ची, मैं मानता हूँ कि तुम एक फियरलेस जीनियस हो, पर इसके बावजूद तुम्हारी डीमन ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा थिन है। साथ ही साथ अभी तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से तुम बस यहाँ पर अपने मास्टर की एक वीक सोल को ही समन कर पाई हो। तुमने अपने मास्टर की जिस सोल को यहाँ पर समन किया है उसकी कल्टीवेशन बस इमॉर्टल एम्परर रैलम के 5th लेवल की है, पर मेरी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 6th लेवल की है, तो तुम्हारे यह अटैक्स यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यह बोलते हुए वह सिनर के एम्परर स्पीयर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब वह सिनर के ही स्पीयर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही सिनर के मास्टर उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ते हैं
अब सिनर के मास्टर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक मास्कमैन लिन याओ को टारगेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही सिनर का एक बॉडीगार्ड अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। और उस अटैक को होल्ड करने में उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, जो देखते ही उस बॉडीगार्ड का दूसरा साथी अपने पास से एक एम्परर पर्ल को बाहर निकालते हुए उसे वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे उस मास्कमैन का अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखते ही वह मास्कमैन हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम एम्परर पर्ल को यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके मुझे इंजर्ड कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने पास से कई सारे डेमोनिक चेन्स को बाहर निकालते हुए उससे उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। अब एक गार्ड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी डेमोनिक चेन्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह डेमोनिक चेन्स उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी सोल बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिससे उस गार्ड की सोल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब वह गार्ड वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर लिन याओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी ओर एंशिएंट एम्परर सिनर के मास्टर के द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी वहां पर इंजर्ड कर देता है, जो देखते ही एक गार्ड बोलने लगता है, अब यहाँ पर हमारा मरना तय है। तभी एक मास्कमैन दोबारा से अपने डेमोनिक चेन का यूज करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखते ही वह मास्कमैन खुश होने लगता है। पर तभी वह देखता है कि लिन याओ ने अपने ब्रेसलेट का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। यह देखते ही उस मास्कमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन याओ के ऊपर एक जानलेवा अटैक करता है। तभी लिन याओ अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को बाहर निकालती है और अब उसकी बॉडी के अंदर से निकलकर एक जाइंट फिनिक्स बाहर आता है, जो बाहर आते ही उस मास्कमैन के सभी डेमोनिक चेन्स को जलाकर राख कर देता है। साथ ही साथ उस फिनिक्स के पावर प्रेशर से वह मास्कमैन भी इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरता है और अब उस फिनिक्स के पावर प्रेशर से एंशिएंट एम्परर का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ सिनर की काफी ज्यादा एनर्जी उस जगह पर खर्च हो चुकी होती है, जिस वजह से उसके द्वारा समन किया गया उसके मास्टर का सोल भी उस जगह से गायब हो जाता है। अब सिनर की नजर उस जाइंट फिनिक्स के ऊपर पड़ती है, जो वहां पर आसपास मौजूद लावा रॉक को अपनी बॉडी के ऊपर इकट्ठा कर रहा होता है और अब वह जाइंट फिनिक्स वहां पर ट्रांसफॉर्म होकर एम्परर डोंगजी के सोल बॉडी में बदल जाता है। अब अपने सामने इमॉर्टल एम्परर रेलम के एक सोल बॉडी को देखकर वह मास्कमैन अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एम्परर डोंगजी अपने टाइम ब्लेड्स का यूज करते हुए उस मास्कमैन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सिनर के दोनों बॉडीगार्ड्स लिन याओ के ब्रेसलेट के अंदर होते हैं और वह ब्रेसलेट के अंदर से ही यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को देखते ही आपस में बात करने लगते हैं। यह सोल बॉडी इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल पर है, पर इसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। दूसरी ओर यह देखकर विंग क्लैन के एंसेस्टर के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह बोलता है, यह नामुमकिन है, इस लड़की की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद यह इमॉर्टल एम्परर रेलम के कल्टीवेटर की सोल को यहाँ पर कैसे समन कर सकती है। दूसरी ओर अपनी जगह से खड़ा होकर एंशिएंट एम्परर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, तो मुझे यहाँ पर अब एक और ब्लड लाइन स्पिरिट के साथ यहाँ पर फाइट करना होगा। यह सभी ब्लड लाइन स्पिरिट मेरे सामने कीड़े मकोड़े हैं। अभी अभी मैंने यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर मौजूद ब्लड लाइन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया है और तुरंत ही दोबारा से मेरे हाथों डिस्ट्रॉय होने के लिए इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल पर मौजूद एक और ब्लड लाइन स्पिरिट मेरे सामने आ गया। कोई बात नहीं, मैं इस ब्लड लाइन स्पिरिट को इस तरीके से इंजर्ड करूंगा कि इस ब्लड लाइन स्पिरिट का रियल ओनर भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। यह बोलते हुए एंशिएंट एम्परर अपने ब्लड डिस्क के अंदर से एक ट्रेजर सील को बाहर निकालता है और अब वह उस ट्रेजर सील को कंट्रोल करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही सिनर परेशान हो जाती है, क्योंकि एंशिएंट डीमन एम्परर की कल्टीवेशन एम्परर डोंगजी के क्लोन की कल्टीवेशन से कई गुना ज्यादा होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।